हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रीकैप करने वाली हूँ टॉक टू मी मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत हमें कोल नामक एक शख्स को दिखाकर की जाती है जो एक हाउस पार्टी को ब्रेक इन करता हुआ पहुंचा है, वो भी अपने छोटे भाई डकेट को ढूंढते हुए। जिसके मिलने पर कोल ये नोटिस कर पाता है कि उसका भाई थोड़ा सा इंजर्ड है, जिस कारण वो जल्द से जल्द उसे इस पार्टी से लेकर निकलने का डिसाइड तो करता है। लेकिन पार्टी में मौजूदा लोग डकेट की वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, जिससे कोल काफी चिढ़ जाता है और उन सभी को काफी कुछ कहने लगता है। लेकिन उसी दौरान हम देख पाते हैं कि डकेट एक नाइफ की मदद से अपने भाई को स्टैब कर देता है और देखते ही देखते उस नाइफ की मदद से डकेट खुद के हेड में भी स्टैब कर देता है। जिसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है मिया नामक एक 17 साल की लड़की की तरफ, जो अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि लगभग 2 साल पहले उसकी मदर रिया ने सुसाइड कर लिया था, जिसे आज तक मिया एक्सेप्ट नहीं कर पाई। यानी कि मिया आज तक अपनी मॉम की उस डेथ से बाहर ही नहीं निकल पाई है, जिस कारण उसने अपने फादर से अपना रिलेशन भी खराब कर लिया है, क्योंकि वो अपने डैड से ज्यादा बातें ही नहीं करती और खुद को उनसे मोस्टली दूर ही रखती है। और ज्यादातर वो अपना वक्त अपनी फ्रेंड जेड के घर बिताती है, जहाँ उसे जेड की मॉम काफी अच्छे से कंफर्ट करती है और साथ ही जेड का छोटा भाई रायली उसकी कंपनी काफी इंजॉय भी करता है। साथ ही हम एक दिन देख भी पाते हैं कि मिया, जेड और रायली एक पार्टी में जाते हैं, जिसे हेली और जॉश ने होस्ट किया है। जिस पार्टी में पहुंचते ही हम नोटिस कर पाते हैं कि हेली मिया को ज्यादा पसंद नहीं करती। साथ ही वो जेड को ये तक कह देती है कि उसकी दोस्ती तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ काफी ज्यादा ही अच्छी है। जिन सारी बातों पर जेड तो ज्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन उनकी पार्टी का मेन अट्रैक्शन हमें कुछ ही देर में दिखाया जाता है, जो कि एक कटा हुआ हाथ है, जो कहाँ से आया और कैसे आया उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन हमें इस पूरी मूवी में नहीं दी गई है। साथ ही उस हाथ की बात करें तो उसे वो लोग स्पिरिट से कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें उस हाथ के साथ साथ एक कैंडल रखनी होती है और उस हाथ को पकड़ टॉक टू मी कहना होता है। जिसके बाद उनके सामने एक स्पिरिट आती है, जिसे कांटेक्ट करने के लिए उन लोगों को आई लेट यू इन कहना है। यानी कि जो स्पिरिट उन लोगों के सामने मौजूद है वो उस शख्स को पजेस कर लेती है जिसने भी उसे इनवाइट किया है। और इस हाथ की थोड़ी सी बात करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यह हाथ किसी डिसीज पर्सन का प्रिजर्व किया हुआ है, या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसे हम चेरॉन से कनेक्ट कर सकते हैं, जो ग्रीक माइथोलॉजी में आता है। और साथ ही लोगों का मानना ये है कि चेरॉन आत्माओं को उनकी मंजिल तक पहुंचाता है, वो भी अपनी एक बोट की मदद से। लेकिन उस बोट में बैठने से पहले आत्माएं चेरॉन का हाथ पकड़ उस बोट में एंटर करती है। यानी कि जो भी शख्स चेरॉन की बोट में एंटर करना चाहता है, उसे चेरॉन का हाथ पकड़ उसकी बोट में एंटर करना होगा। और अब फिर से बड़ी कहानी की तरफ, तो हमें ये बताया जाता है कि उस हैंड को पकड़ने के बाद जैसे ही वो स्पिरिट उन लोगों को पजेस करती है तो उसका एक टाइम लिमिट है, यानी कि वो लोग अपनी बॉडी में सिर्फ 90 सेकंड्स की ही परमिशन देती है। यानी कि ये कट ऑफ टाइमिंग है उन लोगों की उस स्पिरिट से कांटेक्ट में रहने की। यानी कि वो स्पिरिट उन इंसान को 90 सेकंड्स तक ही पजेस कर सकती है, जिसे छुड़ाने के लिए उन लोगों को उस हाथ को उससे अलग और साथ ही रखी हुई कैंडल को बुझाना होगा। तभी ही जो डोर उन लोगों ने खोला है उसे वो लोग बंद कर पाएंगे। और अगर उन लोगों ने 90 सेकंड से ज्यादा उस स्पिरिट को खुद के अंदर रखा तो वह स्पिरिट उन पर कंट्रोल कर सकती है, या फिर उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। जो सारी बातें सुन उन लोगों को पहले बिलीव तो नहीं होता, जिस कारण मिया स्पिरिट को खुद में पजेस करने के लिए सबसे पहले डिसाइड करती है। यानी कि उस हाथ से कांटेक्ट करने का सबसे पहले मिया डिसाइड करती है, जिसमें जैसे ही पहली बार वो उस हाथ को पकड़ टॉक टू मी कहती है तो उसके सामने एक बूढ़े शख्स की स्पिरिट आ जाती है, जिसे देख मिया काफी घबरा जाती है। लेकिन हेली और जॉश उसे यही कहते हैं कि उसे उस स्पिरिट को इनवाइट करना होगा, तभी ही वो लोग ये सारी चीजें एंजॉय कर पाएंगे। जो सारी बातें सुन अब मिया रेडी है और हम देख भी पाते हैं उसकी नजरों से कि वो कितने खतरनाक और अजीब से दिखने वाली स्पिरिट को नोटिस कर पा रही है। साथ ही उसने उन स्पिरिट्स को खुद को पजेस करने के लिए भी दे दिया है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि हम नोटिस कर पाते हैं कि जो स्पिरिट मिया की बॉडी के अंदर है वो वहाँ बैठे किसी भी शख्स में इतनी इंटरेस्टेड नहीं जितना इंटरेस्ट उसे
रायली में है। जी हाँ, हम नोटिस कर पाते हैं कि वो स्पिरिट सभी लोगों के सामने यही कह रही है कि वो सभी रायली को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। जो चीजें वहाँ बैठे किसी भी शख्स को समझ नहीं आती, लेकिन रायली इन सारी चीजों से काफी घबरा सा जाता है। साथ ही हेली और जॉश ये नोटिस कर पाते हैं कि 90 सेकेंड्स हो गए हैं और उन्हें उस स्पिरिट को मिया से अलग करना है, जिसकी कोशिश उन लोगों की कामयाब तो होती है, लेकिन उन लोगों की वो 90 सेकेंड्स की डेडलाइन निकल चुकी होती है। लेकिन 90 सेकेंड्स से ज्यादा होने के बावजूद भी हम देख पाते हैं कि मिया में ज्यादा फर्क नहीं आया, बल्कि वो वहाँ मौजूदा हर एक शख्स को यही कहती है कि उसने ये सारी चीजें काफी इंजॉय की और साथ ही ऐसा एक्सपीरियंस उसने कभी नोटिस नहीं किया। जिसके बाद सभी लोग पार्टी के बाद घर चले जाते हैं और रात के वक्त हम देख पाते हैं कि रायली थोड़ा घबराया हुआ है, जिस कारण पहले तो वो अपनी बहन जेड के पास जाकर सोने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे अलाउ नहीं करती, जिस कारण रायली वहाँ से निकल सीधा मिया के पास आता है, जहाँ वो दोनों कुछ बातें करते हैं। लेकिन रायली के सो जाने के बाद हम देख पाते हैं कि उसकी तरफ एक हाथ बढ़ता है, जिसकी दूसरे दिन हम देख पाते हैं कि सभी लोग फिर से डिसाइड करते हैं कि पार्टी जेड के घर पर की जाएगी, जहाँ हम सभी लोगों को पहुँचता हुआ देखते हैं और सबसे पहला टेस्ट डैनियल पर किया जाता है, यानी कि जेड के बॉयफ्रेंड पर। जो एक्सपीरियंस डैनियल के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसकी बॉडी को एक फीमेल पजेस कर लेती है, जो उसे काफी अट्रैक्ट हो जाती है। जिसके बाद उसे स्पिरिट से अलग किया जाता है और फिर वहाँ मौजूदा हर एक शख्स खुद को पजेस करता है और काफी ज्यादा एंजॉय भी सभी लोग करते हैं। लेकिन जब पार्टी ऑलमोस्ट खत्म होने ही वाली होती है तो बीच में रायलियोट उन सभी को कहता है कि उसे भी एक्सपीरियंस करना है। जो सुनते ही सभी लोग उसे यही कहते हैं कि वो अभी 18 साल का नहीं हुआ, साथ ही उसकी उम्र तो 15 साल से कम की है, तो वो लोग उसे एक्सपीरियंस नहीं करने देंगे। लेकिन हम देख पाते हैं कि मिया इसके लिए रेडी है, लेकिन उसने टाइम लिमिट थोड़ा डिक्रीज कर दिया है, यानी कि अगर 90 का वो लोग 60 सेकेंड ट्राई करे तो क्यों ना, जिसके लिए जेड बिल्कुल भी रेडी नहीं होती और उस कारण जेड और रायली में थोड़ी सी नोकझोंक हो जाती है। लेकिन रायली उसकी बात नहीं सुनता, जिससे जेड वहाँ से अपने दूसरे कमरे में चली जाती है और फिर रायली, मिया और वहाँ बैठे हेली और जॉश को मनाने में कामयाब होता है, लेकिन उन लोगों ने टाइम लिमिट 50 सेकेंड्स का रखा है, जिसे रायली एग्री करता है और हम देख पाते हैं कि रायली ने एक स्पिरिट को इनवाइट तक कर लिया है। लेकिन इस बार ये स्पिरिट काफी ही अलग है, क्योंकि हम देख पाते हैं कि रायली को और किसी ने नहीं बल्कि मिया की मॉम ने पजेस किया है, यानी कि रिया ने, जो मिया से कुछ बातचीत करना चाहती है। और हम देख पाते हैं कि मिया अपनी मॉम की बातचीत करने के चक्कर में टाइम एक्सीड कर देती है, जिस कारण रायली की बॉडी में जो भी स्पिरिट होती है उसे टेक ओवर कर लेती है और उसके हेड को काफी ब्रूटली स्मैश करती है, जिससे मौजूदा वहाँ लोग काफी घबरा जाते हैं। लेकिन रायली अपनी आंखों को निकालने तक की कोशिश करता है, जिसे अनफॉर्चुनेटली वहाँ मौजूदा सभी लोग रोक तो नहीं पाते, लेकिन रायली इन सारी चीजों में काफी ब्रूटली इंजर्ड हो चुका है, जिस कारण उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और इस एक्सपीरियंस से सभी लोग काफी ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं। लेकिन बात करें मिया की तो हम देख पाते हैं कि मिया को विजन्स आ रहे हैं, यानी कि हॉन्टेड विजन, जो और किसी के नहीं बल्कि उसी की मॉम रिया के हैं। साथ ही हम ये भी देख पाते हैं कि जेड और उसकी मॉम मिया से काफी चिढ़ चुके हैं और उन लोगों ने रायली की इंजरीज का पूरा इल्जाम मिया पर लगा दिया है, जिस कारण जेड का बॉयफ्रेंड यानी कि डैनियल उसे कंफर्ट करता है और साथ ही उसे घर तक ड्रॉप करता है, जिनकी बातों से हमें इतना तो समझ आता है कि इन दोनों ने पास्ट में कभी एक दूसरे को डेट किया था। और फिर रात के वक्त जब वो दोनों सो जाते हैं तो हम नोटिस कर पाते हैं कि मिया को एक अजीब सा और हॉन्टेड सपना आया हुआ है और उस अजीब से सपने में मिया देख पाती है कि एक स्पिरिट डैनियल को असॉल्ट कर रही है। लेकिन डैनियल के उठने पर हम नोटिस कर पाते हैं कि कोई स्पिरिट नहीं बल्कि मिया ही वो सारी हरकतें कर रही थी, जिससे चिढ़ डैनियल उसे अकेला छोड़ वहाँ से चला जाता है, जिस कारण फिर से मिया उस हैंड को इस्तेमाल करती है और इस बार फाइनली वो अपनी मॉम से कांटेक्ट कर पाती है और उसकी मदर मिया को यही बताती है कि उसकी डेथ एक एक्सीडेंट थी और साथ ही रायली को उसकी हेल्प चाहिए, क्योंकि उस बॉडी ने अभी भी रायली पर अपना कब्जा जमाया हुआ है। क्योंकि हम देख पाते हैं कि रायली अभी भी स्पिरिट के पजेस में है और साथ ही उसने जेड पर अटैक करने की भी कोशिश की, लेकिन इतना ही नहीं बल्कि वो स्पिरिट रायली को बार बार हार्म कर रही है, जिस कारण सभी लोग अब
अब काफी और घबरा चुके हैं और उन लोगों ने कोल को कांटेक्ट करने का डिसाइड किया है। और अगर आप लोगों को याद है तो कोल फिल्म के स्टार्ट वाला वही शख्स है जो अपने भाई को पार्टी से लेने के लिए पहुंचा था, जिसे मिलने पर सभी लोगों को ये पता चलता है कि जितना ज्यादा वो स्पिरिट उस शख्स के अंदर रहेगी यानी कि रायली की बॉडी के अंदर, तो वो धीरे धीरे कमजोर होती जाएगी। यानी कि जितना ज्यादा दिन वो रायली की बॉडी में रहेगा उतना ज्यादा ही जल्दी वो कमजोर होता रहेगा। लेकिन उसके लिए उन लोगों को वेट करना होगा, जिसके लिए मिया रेडी नहीं है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि वो स्पिरिट या तो रायली को मार देगा या फिर उसे अपने साथ ले जाएगा। जिस कारण मिया ये डिसाइड करती है कि उन लोगों को रिचुअल कंप्लीट करना चाहिए, यानी कि उस हाथ को छोड़ने के बाद न सिर्फ उन्हें हाथ से कांटेक्ट खत्म करना है बल्कि पास में रखी हुई कैंडल को भी बुझाना है। जो वो लोग रायली के साथ जाकर करते तो है लेकिन कुछ भी असर नहीं होता, और उस कारण से मिया ये डिसाइड करती है कि वो इस रिचुअल को खुद ट्राई करेगी। यानी कि फिर से उस हाथ से कांटेक्ट होती है और हम देख पाते हैं कि इस बार उसका कांटेक्ट एक छोटी लड़की की स्पिरिट से हुआ है, जो मिया को बताती है कि किस तरीके से रायली पर टॉर्चर हो रहा है, वो भी मिया को खुद की वर्ल्ड में इनवाइट कर, जिससे मिया काफी घबरा जाती है। साथ ही ये भी कहती है कि वो लोग ऐसे नहीं रुकने वाले। जिसके बाद मिया यहाँ से सीधे अपने घर जाती है, जहाँ उसकी बातचीत उसके डैड से होती है। और उस बातचीत में मिया के फादर उसे बताते हैं कि उसकी मॉम ने सुसाइड किया था, जो नोट उसने उसके लिए छोड़ा था, लेकिन आज तक उसके डैड ने वो सुसाइड नोट मिया से छुपा कर रखा। जिसे पर मिया कन्विंस तो हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी मॉम का गोश्त देखती है जो उससे यही कह रहा है कि उसके फादर उससे झूठ कह रहे हैं, जिस कारण मिया अपने कमरे में लौट जाती है और वहाँ उसकी मॉम की स्पिरिट उसे ये बताती है कि उसके फादर उसे मारना चाहते हैं। जिसके थोड़े समय बाद हम देख पाते हैं कि मिया पर उसके फादर जैसे दिख रही एक स्पिरिट अटैक कर देती है, जो स्पिरिट उसके फादर को नजर तो नहीं आती, लेकिन जैसे ही वो अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करते हैं तो मिया अनफॉर्चुनेटली एक सीजर की मदद से अपने फादर को ही स्टैब कर देती है और उन्हें ऐसे ही बुरे सिचुएशन में छोड़ अपनी मॉम की बात सुन सीधा रायली की तरफ बढ़ने का डिसाइड करती है। वो भी अपनी मॉम की ये बात सुन कि रायली को आजाद करने के लिए उसे मारना होगा, जिस कारण मिया जेड को ट्रैक कर सीधा रायली के हॉस्पिटल रूम पहुँचती है, जहाँ रायली की मॉम मिया को कुछ समय रायली के साथ अकेले बिताने देती है। और रायली की मॉम के जाते ही मिया नोटिस कर पाती है कि रायली असल में रायली नहीं बल्कि उस स्पिरिट की पूरी स्किन सड़ चुकी है, लेकिन फिर भी मिया रायली को मार नहीं पाती। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जेड ने मैक्स की बुरी हालत देख वापस हॉस्पिटल लौट चुकी है, जहाँ वो देख पाती है कि मिया रायली को लेकर ऑलरेडी उस हॉस्पिटल से बाहर निकल चुकी है। और रास्ते में जाते वक्त हम देख पाते हैं कि रायली के अंदर मौजूदा स्पिरिट और साथ ही मिया की मॉम मिया को कन्विंस कर रही है कि वो जल्द से जल्द रायली को ट्रैफिक के सामने फेंक दे, जिससे रायली की मौत हो जाएगी और वो अपने इस दर्द से आजाद हो जाएगा। लेकिन मिया ऐसा नहीं करती, बल्कि रायली को छोड़ वो उस ट्रैफिक के बीच में खुद कूद जाती है। और थोड़े समय बाद मिया को होश आता है तो वो नोटिस कर पाती है कि वो काफी इंजर्ड हो चुकी है, जिसके बाद वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है, जहाँ वो नोटिस कर पाती है कि रायली पूरी तरह ठीक हो चुका है और अपनी फैमिली के साथ काफी खुश है। लेकिन उसी के साथ मिया की नजर अपने फादर पर पड़ती है, जो अपनी इंजरी से शायद सरवाइव कर चुके हैं, लेकिन अब वो मिया की आवाज नहीं सुन रहे, जिनका पीछा करते हुए वो लिफ्ट तक तो पहुंचती है, लेकिन अचानक से मिया के सामने सब कुछ ब्लैकआउट हो जाता है और वो एक कैंडल को जलता हुआ नोटिस करती है, जिसकी तरफ पहुँचते ही उसे एक हाथ अपनी तरफ बुलाता है। जिस हाथ को थामते ही मिया को समझ आता है कि ये वही हाथ है और मिया उसकी अपोजिट साइड खड़ी है, यानी कि वो मर चुकी है और अब वो वहाँ पार्टी कर रहे लोगों की एक स्पिरिट मेंबर या फिर उन लोगों को एंटरटेन करने के लिए वहाँ पहुँची है। और यहाँ पर टॉक टू मी मूवी का ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज सीरीज के रिकैप के साथ, तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।